ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक पंडित जी की कहानी सुनाता हूँ। ये पंडित जी भागवत, राम कथा ऐसे कार्यक्रम करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, इनके पास एक गांव से कुछ लोग आए और इनसे कहा कि पंडित जी, हमारी बहुत इच्छा है कि आप आइए और हमारे गांव में आके आप भागवत करिए। हमारी बहुत इच्छा है कि आप ही वो भागवत करें तो अच्छा रहेगा। तो पंडित जी भी सुना तो पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। तो पंडित जी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप इतने उससे आए हैं मेरे पास इतने आस से, तो मैं आपकी आस नहीं तोड़ूंगा और मैं ज़रूर आपके गांव में जाके भागवत करूंगा। तो सारी बातें हो जाती हैं। फिर पंडित जी उनसे कहते हैं कि आप मुझे दिनांक बताइए कि किस दिनांक को मुझे वहाँ भागवत करना है। तो वो उन्हें एक दिनांक बता देते हैं कि पंडित जी, हमने ये दिनांक रखी है और इसी दिनांक में हमें भागवत कराना है। अब पंडित जी जब देखते हैं, यार ये दिनांक तो मैं पहले ही किसी को दे चुका हूँ, ये दिनांक को तो पहले दूसरे गांव में मुझे जाके भागवत करना है, ये तो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम और कोई दिनांक दे दो तो उस समय में कर सकता हूँ। लेकिन वो गाँव वाले कहते हैं नहीं पंडित जी, हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है, हमें तो इसी डेट में करवाना था, हम सोचे आप फ्री होंगे। तो पंडित जी कहते हैं नहीं, मैं तो इस समय फ्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक जो शिष्य है आप उसे ले जाइए, वो भी बहुत अच्छी भागवत कराता है। तो पंडित जी के कहने से वो सभी लोग मान जाते हैं कि अगर पंडित जी आप नहीं आ सकते लेकिन आपकी इच्छा है कि आपका शिष्य जाके अगर वहाँ भागवत कर दे तो ठीक है पंडित जी, हम वैसे ही करेंगे, आपके शिष्य से ही भागवत करा लेंगे। तो वह उनके शिष्य को भेज देते हैं और 7 दिन तक बढ़िया भागवत वहाँ चलती है, आनंद मंगल। और 7 दिन 8 दिन के बाद वो शिष्य आके पंडित जी से मिलता है। तो पंडित जी उससे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि क्यों भाई भागवत में गए थे, कैसा लगा। तो शिष्य ने केवल उन्हें एक ही जवाब दिया कि गुरुजी, मैं अब उस गांव में भागवत करने नहीं जाऊंगा। तो गुरु ने कहा कि क्यों भाई, उस गांव में ऐसा क्या है, तुम भागवत करने क्यों नहीं जाओगे? क्या उन लोगों ने तुम्हारा अच्छी सी व्यवस्था नहीं करी क्या उन्हें तुम्हें रहने सहने का अच्छी व्यवस्था नहीं कराई, या तुम्हें दक्षिणा वगैरह नहीं दी, क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता नहीं गुरुजी, उन्हें रहने की तो सारी व्यवस्था ठीक करी थी, खाने की भी सब व्यवस्था ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ एक चीज़ बहुत मुझे बेकार लगी, इसलिए मेरा वहाँ मन नहीं है कि मैं दोबारा उस गांव में जाके भागवत करूँ। तो गुरु ने कहा अरे यार, सब कुछ तो है, लेकिन क्या ऐसी क्या दिक्कत, तुम दोबारा क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो गुरु से वो एक ही चीज़ कहता है कि प्रभु गुरुजी, जब मैं गया तो वहाँ सब कुछ ठीक था, मंच था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्हें भागवत में कोई उनका ध्यान नहीं था। जिसमें भागवत कहता था तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऊँग रहा है, या कोई ऐसा व्यवहार था उन लोगों का कि मेरे को भागवत करने का मन ही नहीं हो रहा था। वो 10 दिन मैंने कैसे काटे हैं, ये वो 7 दिन ये मैं ही जानता हूँ। इसलिए वहाँ बाकी सब चीज़ ठीक थी, लेकिन ये उनका जो व्यवहार था कि भागवत के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो उनके मन में नहीं था, इसलिए मेरा वहाँ मन नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि चलो भाई ठीक है। तो गुरु कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपना खेत दिखा के लाता हूँ। तो गुरु उसे अपने खेत में ले जाते हैं और खेत दिखाते हैं। खेत में मार्च अप्रैल का महीना चलता रहता है, तो वो दिखाते हैं अपना खेत पूरा हर जाने फसल कटने को तैयार रहती है। तो वो दिखाते हैं कि देखो ये मेरा खेत कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी फसल आई है। तो सच कहता हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी फसल आई है, बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि इस बार अच्छी फसल होगी। तो ठीक है। फिर गुरुजी उससे कहते हैं कि कल मैं इस खेत में चावल यानी धान बोऊंगा, कल मैं इस खेत में धान बोऊंगा। तो वो शिष्य उससे कहते हैं कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पहले इसमें गेहूं अभी लगे हैं, पहले गेहूं कटेंगे, साफ होंगे, इसके बाद आप धान बो सकते हैं या लगा सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता है भाई, खड़े हुए खेत में फसल में आप कैसे बो सकते हैं? तो गुरु अपने शिष्य से यही कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि भागवत की जो आवश्यकता है वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पहले से ही भागवत का आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, मानते हैं। बाकी भागवत की आवश्यकता तो उन जगह है जहाँ भागवत को माना ही नहीं जाता। भाई भागवत जो है वो एक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। चरित्र, अगर भगवान का चरित्र कोई नहीं मानता है तो उसे ऐसे समझाओ कि उनमें वो भाव जागे, भगवान के प्रति वो भाव आए। भाई जिस प्रकार
जब कोई मरीज होता है तो उसे ही तो हम दवा देंगे, हम स्वस्थ व्यक्ति को दवा थोड़ी ना देते हैं कि नहीं भाई। तो उन्हें भागवत का लगाव नहीं है, तो इसलिए भागवत की आवश्यकता तो वही है जहाँ उनकी कदर नहीं है भाई। वहीं हमें भागवत को बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि लोगों में भगवान श्री कृष्ण की और आदर भगे। भागवत हमें क्या सिखाता है, ये सारी चीजें उन्हें और अच्छे से समझाओ, जिससे आज उनका जो ध्यान नहीं है कल उनका ध्यान उस जगह जाए और वह वैसे बन जाए जैसे तुम चाहते हो। इसलिए कभी ऐसा मत करना कि वहाँ आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा मत करना। बाकी वहाँ जाओ और वहाँ ये चीज़ें सिखाओ जो भागवत हमें सिखाती है। भागवत हमें यही तो सिखाती है, भागवत हमें प्रेम करना तो सिखाती है, भागवत आदर तो करना सिखाती है, भागवत बिगड़े हुए को सुधारना ही तो सिखाती है। समस्याओं से भगाना कौन सिखाता है? भागवत तो नहीं सिखाती है ना। तो जब हम भागवत का पाठ कर रहे हैं तो भागवत हमें यही सिखाती है कि बिगड़े हुए को सुधारो, कोशिश करो। इसलिए कभी भी ऐसा मत कहना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माँ रेवा को जरूरी सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को आगे भी देख सके। जय हो माँ नर्मदा जी की।